हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को बोला है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो एक शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, और ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो यूनिवर्सल फोर्सेज होती है। और इसका रीजन क्या दिया है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो अलाउ नहीं करती इनवर्स स्क्वायर लॉ को। तो ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हो जाएगा न्यूक्लियर फोर्सेस। तो ये तो अपन को पता है कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। तभी जो एक न्यूक्लियस होता है, मान लो इसके अगर अपन न्यूक्लियर फोर्सेस का ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा होगा। मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो बस उसके अराउंड ही वो शॉर्ट रेंज में न्यूक्लियर फोर्स होती है। तभी तो जो न्यूक्लियस होती है उनकी साइज बहुत कम होती है, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती है वो एक शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। जबकि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होती है वो यूनिवर्सल होती है, क्योंकि अपन कितने भी दूर तक कोई भी पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक फोर्स बता सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल होती है। इसका रीजन क्या दिया है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो फॉलो नहीं करती इनवर्स स्क्वायर लॉ को। ये भी करेक्ट है। मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है कि जो एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये तो सिर्फ फॉलो करती है ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स ये फॉलो नहीं करती, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स तो बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होती है और ये थोड़ी दूर के लिए अप्लाई होती है। तो ये भी करेक्ट है। लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये रीजन इस असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब 2। सो द फाइनल आंसर इज 2। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।